नमस्कार, मैं हूं हर्षदा सावंत। मॉर्निंग कॉल में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज सुबह की बड़ी खबरों के साथ। उम्मीद से बेहतर नतीजों के चलते अमेरिकी बाजारों में तेजी, नैस्डैक नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर, एशियाई बाजारों की नरम शुरुआत। जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक आज, डुअल कंट्रोल मुद्दे पर होगी चर्चा। सरकार की राज्यों के साथ गतिरोध खत्म करने की होगी पूरी कोशिश। प्रिंट मीडिया में बढ़ सकती है विदेशी निवेश की सीमा, एफडीआई 26% से बढ़ाकर 49% करने की तैयारी। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आज, सीएनबीसी आवाज का अनुमान, मुनाफा बढ़कर 7,850 करोड़ होने की उम्मीद। जीआरएम भी सुधरेगा, रिफाइनिंग सेगमेंट में आएगी मजबूती। सरकारी बैंकों की सेहत सुधारने की कोशिश, इस हफ्ते 25,000 करोड़ की पूंजी डालेगी सरकार। नोटबंदी से बने दबाव को कम करने के लिए लिया फैसला। सेबी ने म्यूचुअल फंड्स को रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में निवेश की दी इजाजत। फंड अपने नेट एसेट वैल्यू का 10% रीट्स में कर सकेंगे निवेश। और 15 दिनों के अंदर दूसरी बार महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। पेट्रोल 42 पैसे, डीजल ₹1.30 प्रति लीटर हुआ महंगा। और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज कारोबार के लिए संकेत कैसे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर लिख आएंगे 8,405 के लेवल्स पर 18 पॉइंट की नरम शुरुआत होने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। याद रखिए बीता हफ्ता भी 8,400 पर ही निफ्टी जाकर टिका है। एशियन बाजार की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आती हुई, हल्की मुनाफा वसूली के संकेत यहां पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आखिर में किस तरह का रुझान रहेगा आज के ट्रेड के लिए, ये भी आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे और डिटेल में समझेंगे कि ग्लोबल मार्केट्स का सेटअप कैसा है और यहां से आगे की चाल के लिए क्या इशारा है। फिलहाल हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी की राय यही है कि निफ्टी में बिकवाली करनी चाहिए क्योंकि थोड़ा सा सेटअप अब कमजोर लगने लगा है और साथ ही साथ देखना होगा कि यहां से आगे वो क्या फैक्टर्स हैं जो बाजार में आगे कमजोरी की ओर इशारा कर रहे हैं। नीरज बाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के क्या संकेत मिल रहे हैं। नीरज, अमेरिका में खरीदारी हुई लेकिन एशिया नर्म है, एग्जैक्ट डिटेल्स क्या है? देखिए, ग्लोबल मार्केट के हाल अगर आप यूएस के पर्सपेक्टिव्स देखेंगे तो बेहतर है क्योंकि वहां नतीजों का सिलसिला जो शुरू हुआ है वो काफी बेहतर है और उम्मीद इससे और ज्यादा बन रही है कि फाइनेंशियल सेक्टर के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, बैंक ऑफ अमेरिका, जेपी मॉर्गन, वेल्स फार्गो, ये सारे उम्मीद से बेहतर नतीजे आ रहे हैं। जो आपने देखा होगा पिछले क्वार्टर में भी बहुत बढ़िया नतीजे फाइनेंशियल सेक्टर ने दिए थे, जो इस बात का संकेत है कि वहां की इकोनॉमी में अच्छी खासी रिकवरी है। इसका सबूत यह कि 2-3 आंकड़े आए जो कंज्यूमर सेंटीमेंट के हैं, रिटेल प्राइस के हैं, वो सारे बढ़ते हुए दिखे हैं, तो संकेत वहां के बेहतर। यूरोपियन मार्केट भी बेहतर है। एशिया में थोड़ा प्रेशर जो पहले से चल रहा है कि करेंसी की वजह से थोड़ा दबाव रहा हो क्योंकि चाइना लगातार अपनी करेंसी को मजबूत करने में लगा हुआ है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा एशियाई बाजार कमजोर शुरुआत आपको दिखाई दे रही है। लेकिन अमेरिका की तरफ से, यूरोप की तरफ से कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, इसी हफ्ते ट्रंप अपने ऑफिस को लेंगे, यानी अपनी पॉलिसीज का ऐलान वहां पे हो सकता है, तो उसकी वजह से बाजार थोड़ा सा एक सबड्यूट कह सकते हैं या कंसोलिडेशन के मोड में रहेगा। बड़ी तेजी देखने को आपको नहीं मिलेगी, लेकिन जो फंडामेंटल्स है जिसको चेज कर रहा है वो बेहतर दिख रहा है, तो इसलिए कमजोरी के कोई संकेत नहीं है। संकेत एक तरह से कहे जाएंगे बेहतर ही है। कच्चे तेल में थोड़ी दबाव बना देखने को मिलेगा क्योंकि तो यूएस की इन्वेंट्री थोड़ी बढ़ के आई है डिस्पाइट इसके कि विंटर सीजन चल रहा है। साथ ही शेल गैस ने यहां फिर से अपने को रिवाइव करना शुरू कर दिया है। शुक्रिया नीरज इस डिटेल के लिए। लेकिन भारतीय बाजारों के लिए सेटअप क्या है ये आपके सामने रख देते हैं। देखिए, बीता हफ्ता भी कंसोलिडेशन वाला ही था। हालांकि 8,400 के ऊपर फोकस बना हुआ था। निफ्टी इन्हीं लेवल्स पर जाकर सिमटा। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे सेंसेक्स भी महज 9 पॉइंट फिसला। यहां पर 27,238 के लेवल्स पर समाप्ति देखने को मिली। लेकिन बैंक निफ्टी में कुछ ट्रैक्शन है, नजरें बनी हुई हैं कि क्या इस हफ्ते 19,000 के पार हम जाएंगे या फिर बैंक निफ्टी में एक बार फिर मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखाई देगी। हमारे साथ हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, गुड मॉर्निंग। 8400 पर नजरें तो हैं, लेकिन जो एफआईआई एक्शन है, हल्की सी मुनाफा वसूली डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की ओर से भी बिकवाली आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जैसे नीरज अभी कह रहे थे कि एशिया कमजोर है करेंसी के चलते, पाउंड पिट रहा है,
भारतीय बाजार की शुरुआत कैसी रहेगी सबके बीच? गुड मॉर्निंग हर्षदा। मुझे दो फैक्टर दिख रहे हैं जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा सावधान हूँ इस तरफ पर। एक तो ये कि वायदा कारोबार में पोजीशंस काफी बनी हुई है, पुट कॉल रेशियो 1.23 पर है, यानी कि थोड़ा सा निफ्टी ओवरबॉट की तरफ है। तो 8,500 के पार निकलकर टिकना निफ्टी के लिए बड़ा चैलेंज है। 8,400 लगातार 3 दिनों से बड़ा निर्णायक लेवल बना हुआ है और उसके आसपास ही बाजार या तो कारोबार करते हुए दिखे या फिर घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं। तो मुझे लगता है आज भी वही लेवल इंपॉर्टेंट होगा। निफ्टी पर बिकवाली की सलाह इसलिए दी है कि एक तो ये रीजन है कि वायदा कारोबार में पोजीशन ज्यादा बनी हुई है, दूसरा ये कि एफआईज की वायदा कारोबार में खरीदारी भी धीमी पड़ी है और साथ ही कैश मार्केट में लगातार दूसरे दिन घरेलू म्यूचुअल फंड्स ने भी बिकवाली की है। तो इससे लगता है कि थोड़ा निचले स्तरों पर बाजार आना चाहिए, एक बार थोड़ा करेक्शन हो जाए उसके बाद फिर से खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन मैंने देखा हूं कि 8,300 8,325 के मजबूत सपोर्ट जो उनको बाजार आसानी से तोड़ेगा, लेकिन एक बार वहां तक आ जाए तो बाजार में 150 पॉइंट का निफ्टी का करेक्शन काफी अच्छा हेल्दी होगा। तो आज के लिए रणनीति ये नहीं चाहिए कि शुक्रवार के जो हाईज हैं 8,460 के आसपास के, वहां पर स्टॉप लॉस लगाकर एक बार निफ्टी में बिकवाली की जा सकती है 8,350 8,325 के स्तर के लिए, और 8,325 के आसपास निफ्टी आ जाए पहले तो वहां पर एक मौका खरीदारी का भी लिया जा सकता है 8,300 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, पिछले 3 सेशन 18,800 19,000 की रेंज में रहे, तो इस रेंज के बाहर जिस तरफ निकले डायरेक्शनल कॉल लेना चाहिए। 18,800 के नीचे फिसलने के बाद बैंक निफ्टी में 200 से 300 पॉइंट की कमजोरी और बन सकती है। तो कुल मिलाकर थोड़ा सा आज प्रॉफिट बुकिंग वाला मामला बन सकता है। चलिए, आज मुनाफा वसूली हावी रह सकती है, तो हल्के सी नरमी के साथ इस हफ्ते की ट्रेड की शुरुआत होती हुई दिखाई देगी। शुक्रिया अनिल उस पूरी एनालिसिस के लिए। लेकिन तकनीकी तौर पर बाजार की स्थिति कैसी है, इस पर भी राय ले लेते हैं। हमारे साथ है कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान। श्रीकांत नमस्कार, बताइए आप क्या ट्रेड सुझा रहे हैं आज? नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखिए, मुझे लग रहा है कि जो निफ्टी है उसका सेटअप डेफिनेटली काफी स्ट्रांग है और काफी अच्छे तरीके से वो चला हुआ है, मोमेंटम काफी हाई है। लेकिन एक बात हमें देखनी पड़ेगी कि टेक्निकली 8460 पे जो मार्केट अटका हुआ है और 8460 से जो एक जो सेल ऑफ आया है मार्केट में, मुझे लगता है कि इसी वजह से अगर आज के दिन में भी एक ग्रेजुअल अगर एक राइज अगर देखने को मिले इंट्राडे में, तो उसे हम सेलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो 8420 8425 के रेंज में अगर निफ्टी बाउंस बैक करे तो भी मुझे लगता है कि शॉर्ट करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस रखेंगे हम लोग 8465 का, और जो टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे तकरीबन 8,300 के करीब के। ओके, 8,320 के टारगेट टू बी प्रिसाइज श्रीकांत ने दिए हैं। अनिल ने भी यही कहा था कि 8,350 8,325 के आसपास बाजार में बिकवाली की पोजीशंस दिखाई देंगी। उन लेवल्स के लिए बिकवाली आपने करनी चाहिए। श्रीकांत, क्योंकि आप निफ्टी में कह रहे हैं ऊपरी लेवल्स पर दबाव आएगा, मुनाफा वसूली पर ज्यादा जोर दें, स्टॉक्स पर आपकी क्या राय है? स्टॉक्स में मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगी, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम काफी हाई है। और अगर आप इसमें देखें तो मुझे लगता है डीएलएफ एक ऐसा स्टॉक है कि जिसमें काफी अच्छी बढ़त देखी थी। अगर आप ओवरऑल रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस देखोगे तो डीएलएफ में काफी अच्छा परफॉर्मेंस था। तो उसी वजह से मुझे लगता है कि अगर आज मार्केट अगर वीक खुल रहा है तो हम कुछ स्टॉक्स लेके काम कर सकते हैं, क्योंकि एक इंट्राडे बाउंस बैक देखने को भी मिल सकता है। तो डीएलएफ 121 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करके चलें, टारगेट्स रखे 128 के। और एक जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो है आईटीसी। इसका ब्रॉडर पैटर्न काफी अच्छा है और शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि 248 249 के आसपास काफी अच्छा बाय रहेगा। स्टॉप लॉस 247 के आसपास रखिए और टारगेट्स रहेंगे 255-56 के आसपास। दो तेजी के ही कॉल्स आते हुए श्रीकांत की ओर से, डीएलएफ और आईटीसी। शुक्रिया श्रीकांत इस जानकारी के लिए। लेकिन दूसरे कौन से ट्रेड्स आज आपके लिए एक्टिव रह सकते हैं? सोनम मेहता ने कुछ जानकारों से सुबह सवेरे बात की है। सोनम, बताइए। गुड मॉर्निंग हर्षदा। सारे के सारे कॉल्स खरीदारी के ही है। सबसे पहला कॉल है निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के विकास सालुंके का, जिसने विप्रो को खरीदने की सलाह दी है। लक्ष्य 498 रुपए का रहेगा, स्टॉप लॉस 476 रुपए का लगाइए। दूसरा कॉल है प्रभुदास लीलाधर की वैशाली पारेख का, जिसने हिंदुस्तान जिंक को खरीदने की सलाह दी है। लक्ष्य 290 रुपए का है, स्टॉप लॉस 275 रुपए का लगाइए। तीसरा कॉल है रजत की बोस.com के रजत बोस का, जिसने आरसीएफ को खरीदने की सलाह दी है। लक्ष्य 63 रुपए का है, स्टॉप लॉस 55 रुपए 50 पैसे का लगाइए। चलिए, तो जो भी कॉल्स आ रहे हैं वो खरीदारी के ही आ रहे हैं। तो स्टॉक्स में मौका है तेजी की पोजीशन लेने का, लेकिन इंडेक्स थोड़ा सा
अटकेगा, इसीलिए यहां पर बिकवाली की राय है। लेकिन आज एक शेयर है जिस पर सभी की नजरें रहेंगी, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, दिग्गज कंपनी, और ये अपनी दिसंबर तिमाही के नतीजे पेश करने वाले हैं। अब क्या उम्मीद है, क्या ये क्वार्टर बीते क्वार्टर से बेहतर रहेगा? सीएनबीसी आवाज का पोल क्या कहता है? नीरज बाजपेयी हमारे साथ बने हुए। नीरज, बताइए कैसी रहेगी ये तिमाही? बेहतर रहेगी, अच्छे नतीजे कंपनी पेश करेगी और ये लगातार छठवां क्वार्टर होगा जहां पे आप देखेंगे प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर प्रॉफिट में बढ़त देखने को मिलेगी। 7,850 करोड़ की अनुमान है कि जहां पे आपको प्रॉफिट आता हुआ दिखेगा। वजह बिल्कुल साफ है कि जीआरएम में अभी भी इंप्रूवमेंट है। $11.5 का जीआरएम ये क्लॉक कर सकते हैं इस क्वार्टर में, जो पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है यहाँ पे। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो दो जो मेन बिजनेस है, रिफाइनिंग और पेटकेम। रिफाइनिंग बिजनेस में बहुत गेन होने वाला है क्योंकि तो इन्वेंट्री गेन होगा, क्योंकि क्रूड प्राइसेस अब थोड़े से बढ़े हैं तो उसका फायदा, साथ ही मार्जिन इंप्रूव होती हुई दिखेगी। पेटकेम हालांकि थोड़ा सा सबड्यूड रहेगा। उसकी वजह यह है कि जो फीड स्टॉक्स है उसकी कीमतें जरूर बढ़ी हैं, लेकिन प्रोडक्ट प्राइसेस की कीमतें उतनी नहीं बढ़ी हैं कि वो पूरे उसको न्यूट्रलाइज कर सके, तो वहां थोड़ा सा फ्लैटिश मोड आप देख सकते हैं। दूसरा, रिटेल बिजनेस भी बहुत बेहतर कर रहा है, डिस्पाइट इसके कि नोटबंदी रहेगी तो आप रिटेल में भी देखेंगे एक अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के आप देखेंगे बाजार को ये नतीजे पसंद आएंगे, और जैसा कि हर क्वार्टर में ये कर रहे हैं कि बाजार उम्मीद से बेहतर देते हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो अनुमान हम लगा रहे हैं 7,850 करोड़ का, उससे भी बेटर प्रॉफिट आ सकता है। चलिए, तो एक बेहतर तिमाही रहेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। दिग्गज कंपनी है और ड्राइव कर सकता है पूरे बाजार के सेंटिमेंट को। शुक्रिया नीरज। लेकिन ये नतीजे आएंगे आज बाजार बंद होने के बाद, यानी कि इसका पूरा एक्शन जो है कल सुबह में देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल एक स्टॉक होगा जिस पर नजरें रहनी चाहिए आज के सत्र में। इसके अलावा दूसरे कौन से शेयर है जो खबरों में है? टॉप 5 आपके लिए हाजिर करते हैं अब हेमंत घाई के साथ। हेमंत, बताइए कौन से शेयर रडार पर? हर्षा, आज रियल एस्टेट शेयरों पर नजर होनी चाहिए। डीएलएफ, पेनिनसुला लैंड जैसी कंपनियों रडार पर रह सकती हैं। ऐसी कंपनियां जिनके रीट्स आए हुए हैं, या फिर जो कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के तहत पैसा उठाना चाहती हैं, फिनिक्स मिल्स जैसी कंपनियां। क्योंकि देखिए, सेबी की बोर्ड बैठक हुई शनिवार को और उन्होंने म्यूचुअल फंड्स को ये मंजूरी दी है कि अपने एनएवी का 10% हिस्सा किसी एक रीट्स में या फिर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां लाती हैं उसमें डाल सकते हैं। तो ये एक राहत की बात होगी इन कंपनियों के लिए, इनको पूंजी मिलेगी म्यूचुअल फंड से भी। अब साथ ही टूर ऑपरेटर्स के लिए खराब खबर आई है। कॉक्स एंड किंग्स, थॉमस कुक, ये स्टॉक्स हैं जो आज थोड़ा प्रेशर में रह सकते हैं। देखिए, सर्विस टैक्स के जो नियम हैं उनमें बदलाव हो गया है और नए नियम 22 जनवरी से लागू होने वाले हैं। नए नियमों के तहत अगर कोई भी टूर ऑपरेटर सर्विसेज देता है तो उसको 60% ओवरऑल बिल पर सर्विस टैक्स देना होगा। अब तक देखिए, होटल बिल पर 10% और साथ ही जो दूसरे टिकटिंग टैक्सी सर्विसेज हैं उस पर 30% था। तो ये अब जो रेट है ये ज्यादा देना पड़ेगा, एक तरह से आप कह सकते हैं बड़े अमाउंट पर रेट देना पड़ेगा, तो इन कंपनियों के लिए नेगेटिव होगा। लेकिन आज प्रिंट मीडिया की कंपनियों में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। एचटी मीडिया, हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स, डीबी कॉप, जागरण प्रकाशन, ये तमाम कंपनियां हैं जो अच्छी बढ़त दिखा इसलिए सकती हैं क्योंकि खबरें आ रही हैं कि सरकार यहां पर एफडीआई की जो निवेश सीमा है वो 26% से बढ़ाकर 49% कर सकती है, और 26% भी जो करेगी वो ऑटोमेटिक रूट से होगा। तो ये एक बड़ी खबर है। साथ ही समझ में ये आ रहा है कि कैबिनेट नोट अब लगभग तैयार हो चुका है और जल्दी कैबिनेट की मंजूरी इसमें मिलती हुई नजर आएगी। तो आज ये पॉकेट अच्छा प्रदर्शन दिखाएगी। सिकाल लॉजिस्टिक्स एक कंपनी है जिसको मध्य प्रदेश से 4 साल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है 305 करोड़ रुपए का, तो यहां पर रैली देखने को मिल सकती है। वैसे भी आज जीएसटी रिलेटेड शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाले हैं क्योंकि फिर से बैठक होने वाली है उस इंपॉर्टेंट कमेटी की। साथ ही प्रिसीजन कैम्पशाफ्ट पर भी रखिए नजर। ये 62 करोड़ रुपए के निवेश इन्होंने किए थे, उसका इन्होंने रिडेम्पशन कर लिया है क्योंकि अब ये 62 करोड़ इनके पास आ रहे हैं, तो अच्छी तेजी बन सकती है। ध्यान रखिए, मार्केट कैप कोई बहुत बड़ा नहीं है इस कंपनी का, 1500 करोड़ रुपए के आसपास का है, तो ये रकम इनके लिए ठीक ठाक रकम कही जाएगी। तो आज यहां भी बढ़त देखने को मिल सकती है। ये कुछ स्टॉक्स रहेंगे आपके रेडार पर जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन बनता हुआ दिखाई देगा। शुक्रिया हेमंत इस जानकारी के लिए। तो एक है रिलायंस इंडस्ट्रीज, नतीजों पर बाजार इसका बेसब्री से इंतजार करेगा। साथ ही साथ रियल एस्टेट वाले शेयर, क्योंकि रीट्स में अब म्यूचुअल फंड पैसा लगा पाएंगे,
साथ ही साथ धक्का लग सकता है तमाम टूर ऑपरेटर वाली कंपनियों को, क्योंकि सर्विस टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, और साथ ही हमारी एक्सक्लूसिव खबर का भी असर प्रिंट मीडिया वाले शेयरों पर पड़ता हुआ दिखाई देगा, जहां पर तेजी के पूरे आसार बढ़ रहे हैं। एफडीआई बढ़ाने की सिफारिश सरकार की ओर से सरकार के सामने एक बार फिर आई है। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे बात करेंगे कमोडिटी मार्केट के एक्शन की, खासकर जब करेंसी मार्केट में पाउंड पिट रहा है, इसका क्या असर देखने को मिलेगा बाकी करेंसीज पर और आज के कमोडिटी बाजार के ट्रेड पर भी। ब्रेक के बाद अब देख रहे हैं मॉर्निंग कॉल सीएनबीसी आवाज पर। आज देखिए जो संकेत है एसजीएक्स निफ्टी के, वो हल्के से मुनाफा वसूली के ही हैं। कुछ ही देर पहले हमने आपको बताया कि आज आपने बाजार खुलते ही बिकवाली पर जोर देना है। आज 8400 को ब्रीच करेगा एसजीएक्स निफ्टी, ऐसे आसार बनते हुए दिखाई जरूर दे रहे हैं। बीता हफ्ता भी कुछ कंसोलिडेशन का ही था, 8400 के आसपास हफ्ते की समाप्ति होती हुई दिखाई दी, लेकिन करेंसी मार्केट और कमोडिटी मार्केट के लिए भी आज के संकेत अगर आप देखें तो नाइमेक्स पर ट्रेड हल्की सी बढ़त का दिखाई दे रहा है। $52.57 के आसपास ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया। दरअसल क्रूड उत्पादन कटौती की सीमा पर अनिश्चितता अभी भी कायम है, जिसके चलते शुक्रवार को हमने देखा 5 हफ्ते में पहली बार क्रूड में कुछ गिरावट बनती हुई दिखाई दी। हालांकि आज का सत्र आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। $55 के आसपास ही ब्रेंट ट्रेड कर रहा है, $52 के करीब नाइमेक्स है। वहीं अगर सोने पर नजर डालें तो यहां पर 7 हफ्तों की ऊंचाई से ये मार्केट भी हल्का सा फिसला है, लेकिन डॉलर में बढ़त देखने को मिल सकती है। वो एक ट्रिगर फैक्टर है सकता है आगे के ट्रेड के लिहाज से। याद ये भी रखिएगा कि जो करेंसी मार्केट का एक्शन है वो सबसे अहम रहेगा आज। दरअसल पाउंड यानी कि ब्रिटेन की जो करेंसी है वो पिटती हुई दिखाई दी है, और इसी ने ग्लोबल मार्केट्स में आज एशिया की तस्वीर जो है थोड़ी सी नरम की है। दरअसल थेरेसा मे जो प्रधानमंत्री है ब्रिटेन की, उन्होंने ये संकेत दिए हैं। हालांकि इनका स्पीच इसी हफ्ते आगे आएगा, और ये संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ब्रिटेन एक हार्ड एग्जिट या फिर एक क्लीन एग्जिट लेना चाहेगा ईयू से, और उसके चलते पाउंड की धुलाई होती हुई दिखाई दे रही है। उसके सामने बाकी करेंसी थोड़ी सी स्ट्रांग हो रही है, तो ये भी एक फैक्टर है आज के ट्रेड के लिए। डॉलर इंडेक्स आपके सामने 101.42 के आसपास ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या रणनीति होनी चाहिए इस तरह के माहौल में, ये हमारे जानकार बता रहे हैं। रवि सिंह की राय आपकी स्क्रीन पर आती हुई। कच्चे तेल में आज का दिन खरीदारी का है। 3650 का टारगेट आप रखेंगे, 3500 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, तेजी कीजिए, ये रवि का मानना है। वहीं अगर आप चांदी का भी हाल देखें, यहां पर भी उनको मौका दिख रहा है खरीदारी का हाल। 41,250 के टारगेट के लिए तेजी की पोजीशन, स्टॉप लॉस उस पर गौर फरमाएं। 40,600 का और 40,800 के आसपास अगर आप वो खरीदारी की पोजीशन लेते हैं तो बेस्ट रहेगा। करेंसी मार्केट का ट्रेड, यहां पर रुपए में बिकवाली की सलाह, 68.10 का टारगेट और 68.38 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ये फिलहाल संकेत आते हुए हमारे जानकारों की ओर से। तो ये है आज की कमोडिटी मार्केट की स्ट्रैटेजी। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कुछ और अहम खबरें हैं जिस पर बाजार आज रिएक्शन दिखाएगा, ये आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मॉर्निंग कॉल सीएनबीसी आवाज पर, और हम आपको बता रहे हैं ऐसी खबरें जिस पर आज ट्रेड पर असर बनता हुआ दिखाई देगा, यानी कि शेयर बाजार के स्टॉक्स भी रिएक्ट करेंगे। सरकार ने टूर और ट्रैवल ऑपरेटरों को बड़ा झटका देते हुए सर्विस टैक्स के नियमों में बदलाव कर दिए हैं। अब ट्रैवल एंड टूर के कुल बिल यानी कि होटल, टैक्सी वगैरह के टोटल बिल के 60% मूल्य पर सर्विस टैक्स लगेगा। पहले बिल के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग सर्विस टैक्स जोड़ा जाता था। होटल के बिल पर 10% पर और बाकी बिल पर 3% का सर्विस टैक्स लगता था। अब कुल राशि के 60% पर टैक्स लगेगा, तो टैक्स की राशि ज्यादा होगी। इसका असर हम देखेंगे आज कई कंपनियों के शेयरों पर। कॉक्सन किंग्स, थॉमस कुक जैसे स्टॉक्स होंगे जो आपको रेडार पर रखने चाहिए, यहां पर मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखाई जरूर देगी। इसके अलावा आप देखिए एक और खबर जिससे बैंकों में आज पूरा एक्शन बनता हुआ दिखाई देगा। सरकारी बैंकों की सेहत सुधारने के लिए सरकार अब पूंजी डाल सकती है। इस हफ्ते करीब 25,000 करोड़ तक की
नई पूंजी बैंकों में डाली जा सकती है। दरअसल नोटबंदी के बाद से ही बैंकों की हालत खस्ता होती गई है, ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई हैं। इसीलिए अब बैंक सरकार से पूंजी की मांग कर रहे हैं और उम्मीद यही है कि इस हफ्ते के अंदर तमाम पीएसयू बैंक में 25,000 करोड़ की पूंजी डाली जाएगी और इसका पूरा असर हम देखेंगे बैंक निफ्टी पर पड़ेगा। पीएसयू बैंकों में खासतौर से जो छोटे पीएसयू बैंक हैं उन पर आप जोर देंगे, जहां पर ज्यादा एक्शन बनता हुआ दिखाई देगा इस डेवलपमेंट के बाद। लेकिन याद रखिए ये हफ्ता अहम है नतीजों के लिहाज से। रिलायंस इंडस्ट्रीज के आज बाजार बंद होने के बाद नतीजे आएंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बारी रिफाइनिंग मार्जिन्स बेहतर होंगे और 7,850 करोड़ का मुनाफा कंपनी पोस्ट करती हुई दिखाई देगी। छठी तिमाही होगी जहां पर सीक्वेंशियली यानी कि तिमाही दर तिमाही नतीजों में इजाफा बनता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा रेडार पर रहेंगी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां भी। तो दीवान हाउसिंग फाइनेंस के नतीजे आज आने वाले हैं। इसके अलावा LIC हाउसिंग फाइनेंस के भी नंबर्स पर नजरें रहेंगी। ये दो अहम मिड कैप कंपनियां हैं जो बाजार पर असर भी डालती हैं। यही नहीं, एक अहम बैठक होने वाली है GST काउंसिल की और ड्यूअल कंट्रोल के मुद्दे पर फोकस रहेगा। सरकार की ओर से ये भी इंडिकेशन आया है कि अलग अलग राज्यों के बीच जो गतिरोध बना है उसको सुलझाने की कोशिश सरकार करती हुई दिखाई देगी। तो अहम बैठक पर नजरें रहेंगी। साथ ही दिसंबर की WPI के आंकड़ों पर भी नजरें रहेंगे। इसके अलावा अगर आप पॉलिटिकल एक्शन की बात करें तो समाजवादी पार्टी के पार्टी चिन्ह पर इलेक्शन कमीशन का फैसला संभव है। तो वो कंट्रोवर्शियल साइकिल किसका चिन्ह होगी वो फाइनल एक आउटकम आता हुआ दिखाई देगा। और साथ ही साथ नवजोत सिंह सिद्धू की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी जो अब कांग्रेस के साथ जुड़ गए हैं पंजाब इलेक्शन से पहले। तो ये फिलहाल आज की इंपॉर्टेंट इवेंट्स जिस पर नजरें रहेंगी। लेकिन सभी की नजरें इस समय है कि SGX निफ्टी किस तरह का कारोबार कर रहा है। 8,400 के नीचे हम फिसले हैं, यानी कि शुरुआत कुछ कमजोर रहेगी। मुनाफा वसूली पर आप जोर दें। इसी के साथ मॉर्निंग कॉल में आज इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के पर, क्योंकि ब्रेक के तुरंत बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे स्टॉक 2020, जहां हम बताएंगे आपको आज की एक्शनेबल स्ट्रैटेजी स्टॉक्स में। बने रहिए।